हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक नई सीरीज़ चलाई है, एक नया प्रयास हमने किया है शुरू, जिसमें हम आपको जो है उत्तराखंड के और विभिन्न सामान्य ज्ञान के विषयों पर रोज़ एक टॉपिक लेंगे और आपको एक वीडियो शेयर करेंगे, जिसके हम नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जिसका जो लिंक है वो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप फ्री नोट्स का लाभ उठा सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उत्तराखंड के विषय में है और टॉपिक का नाम है उत्तराखंड के ऊर्जा स्रोत, उत्तराखंड के प्रमुख बांध एवं जल विद्युत परियोजनाएं। देखिए, जैसा भी आप जानते भी हैं कि उत्तराखंड जो है यहाँ पर जल संसाधन बहुत अधिक मात्रा में मौजूद हैं और इसी जल संसाधनों का प्रयोग करते हुए हमारे जो उत्तराखंड राज्य है, यहाँ पर जो यहाँ की सरकार है वो अधिक से अधिक जो है वो जल विद्युत परियोजनाएं लागू करना चाहती है और शुरुआत करना चाहती है उनकी। तो जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी देश या प्रदेश के संपूर्ण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या होती है, वो जो होती है वो ऊर्जा जो है किसी भी देश या प्रदेश के लिए, उसके संपूर्ण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। केंद्र सरकार ने जब आकलन किया उत्तराखंड में, तो उन्होंने ये पाया कि यहाँ पर लगभग 40,000 मेगावाट की जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। तो उन्होंने जो है, केंद्र सरकार ने जो है उत्तराखंड राज्य में लघु जल विद्युत परियोजनाएं विकसित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया। जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं कि अब तक जो है 25 मेगावाट तक की जो परियोजनाएं हैं उनको लघु परियोजना के अंतर्गत रखा जाता है। और जो 25 मेगावाट तक की परियोजनाएं हैं उत्तराखंड में, वो केवल स्थानीय लोगों यानी लोकल निवासियों को ही दी जाएंगी उत्तराखंड के, किसी बाहर के निवासी को नहीं दी जाएंगी राज्य से। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना की गई 1 अप्रैल 2001 में। इसीलिए की गई कि ताकि जो जल विद्युत का जो उत्पादन है वो अधिक से अधिक मात्रा में हो सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके और जो है उत्तराखंड राज्य को इसी विद्युत से अतिरिक्त आय हो सके। क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तराखंड में जो है खेती कम होती है और जो हमारे उद्योग धंधे हैं वो केवल मैदानी इलाकों तक सीमित हैं। पहाड़ी इलाकों में वो उद्योग धंधे जो है विभिन्न परिस्थितियों के कारण नहीं पहुंच पाते। तो उत्तराखंड सरकार जो है वो जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना उत्तराखंड सरकार ने की है, जिससे वो जो है अधिक से अधिक जो आय है, आय का स्रोत उसको बना सकें। अच्छा, इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि THDC, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना जो है वो 12 जुलाई 1988 को हुई थी, जो कि टिहरी डैम के निर्माण के लिए हुई थी। इसलिए आगे अगर हम बात करें तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन उत्तराखंड लिमिटेड की स्थापना की, जिसे हम पिटकुल के नाम से जानते हैं और जिसके विभिन्न पदों पर कई बार वैकेंसीज निकली हैं और आप लोगों ने परीक्षाएं भी दी होंगी। तो उसकी जो स्थापना हुई है वो 1 जून 2004 को हुई। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड उत्तराखंड जल विद्युत निगम के लिमिटेड के अधीन ही कार्य करता है। UPCL जो आपके घर में बिजली प्रोवाइड कराता है, जिसको आप बिजली का बिल भुगतान करते हैं, वो बेसिकली UJVNL उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के अधीन ही कार्य करता है। इसी प्रकार जैसे कि आप जानते हैं कि जो रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी होती है, जिसमें कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और भी नेचुरल एनर्जीज जिनका जो कभी ख़त्म ना होने वाली हो, तो उन एनर्जीज़ को बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसी को देखते हुए उत्तराखंड की सरकार ने उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना अल्मोड़ा में 2001 में की, जिसका कार्य क्या था कि वो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का विकास करेंगे। और क्या करेंगे, वो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का विकास करेंगे और उनका प्रचार प्रसार अधिक से अधिक मात्रा में करेंगे। उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को, जिसको उरेडा के नाम से जाना जाता है, वो उत्तराखंड सरकार ने उसकी स्थापना की, जिससे कि सौर ऊर्जा और जो हमारी विंड एनर्जी है उसको हम अधिक से अधिक मात्रा में उपयोग करके लोगों को जागरूक कर सकें कि वो सोलर एनर्जी का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसी क्रम में अगर हम चलें तो उत्तराखंड राज्य को सौर ऊर्जा क्षेत्र में प्रथम रहने पर 2007 में राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी किया गया है। वर्तमान में उत्तराखंड में निम्नलिखित जल विद्युत परियोजना संचालित हो रही हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अलग अलग जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जैसे कि ग्लोगी जल विद्युत परियोजना महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजना है। ग्लोगी जल विद्युत परियोजना मसूरी के भट्टा फॉल में 1914 में इसको स्थापित किया गया। इसकी क्षमता 1000 मेगावाट की थी। ग्लोगी जल विद्युत परियोजना मैसूर के बाद, मैसूर एक ऐसा जगह थी जहाँ पर सर्वप्रथम देश की पहली विद्युत परियोजना को शुरुआत की गई वहाँ पर। तो जो ग्लोगी जल विद्युत परियोजना थी वो मैसूर के बाद देश की दूसरी परियोजना थी और उत्तर भारत की
पहली परियोजना थी, और साथ ही आप कहें तो उत्तराखंड की पहली जल विद्युत परियोजना भी इसको आप कह सकते हैं। टिहरी परियोजना, जैसा कि आप जानते हैं टिहरी डैम, जिसके बारे में आप काफ़ी परिचित हैं, तो टिहरी जल विद्युत परियोजना गंगा की सहयोगी नदी भागीरथी और बिलंगाना नदियों के संगम पर टिहरी में स्थापित किया गया। टिहरी बांध जो है वो विश्व का 5वां और एशिया का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि टिहरी बांध विश्व का 5वां है, सबसे बड़ा बांध है, और एशिया का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 260.5 मीटर है। टिहरी बांध की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता जो है वो 2400 मेगावाट, और जो इसकी कुल जल धारण क्षमता है, मतलब जितना उसमें जल आ सकता है उस बांध के अंदर, उस सरोवर के अंदर जिस पे बांध बना है, 354 करोड़ घन मीटर जल उसमें धारण किया जा सकता है। तथा इसका जलाशय जो है वो 42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये जो जलाशय है इसको हम स्वामी रामतीरथ सागर के नाम से जानते हैं। इस परियोजना को, टिहरी डैम की परियोजना को 1972 में स्वीकृति मिली थी। 1978 में सिंचाई विभाग द्वारा इसका निर्माण शुरू किया गया। 1972 में स्वीकृति जो मिली थी वो उसको योजना आयोग के द्वारा मिली थी, ये आप ध्यान रखिएगा। योजना आयोग के द्वारा 1972 में टिहरी डैम को स्वीकृति मिली केंद्र सरकार के द्वारा। 1978 में सिंचाई विभाग द्वारा इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया, लेकिन जो निर्माण कार्य था वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था, बहुत धीमा चल रहा था। तो इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने मिल करके 1988 में टिहरी जल बांध निगम लिमिटेड का गठन किया। बांध का डिज़ाइन जो बनाया वो प्रोफेसर जेम्स ब्रून ने बनाया था। अब क्या हुआ कि जब बांध का निर्माण शुरू हुआ तो वहाँ पे जो लोग रहते थे उनको विस्थापन किया गया। अब टिहरी के लोग उस विस्थापन से बड़े खिलाफ थे उनके, तो टिहरी के लोगों ने विस्थापन के चलते बांध का जो विरोध शुरू किया, तो उन्होंने 1978 में टिहरी में बांध विरोधी समिति का गठन किया। अगली जल विद्युत परियोजना के बारे में बात करते हैं, विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना। विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना चमोली जिले में है, और ये अलकनंदा नदी पर ये बनाई गई है। कुल उत्पादन क्षमता जो इसकी है वो 650 मेगावाट है। ऐसी बात करते हैं धौलीगंगा परियोजना की। धौलीगंगा परियोजना पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में धौलीगंगा नदी पर है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 280 मेगावाट की है। ऐसे ही है पंचेश्वर बांध परियोजना, ये चंपावत जिले में है। मनेरी भाली परियोजना भागीरथी नदी पर बनाई गई है, स्थापित की गई है। कुल उत्पादन क्षमता इसकी 90 मेगावाट है, और ये उत्तरकाशी जिले में है। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना, जिसको अलकनंदा नदी पर स्थापित किया गया है, इसकी कुल उत्पादन क्षमता 330 मेगावाट है, और ये श्रीनगर में स्थित है। मोहम्मदपुर परियोजना हरिद्वार जिले में है, गंगा नहर पर बनाई गई है, और इसकी कुल उत्पादन क्षमता 930 मेगावाट है। पथरी परियोजना गंगा नहर पर बनाई गई है, हरिद्वार जिले में स्थित है, और इसकी कुल उत्पादन क्षमता जो है वो 20 मेगावाट है। आगे है चीला परियोजना, गंगा नदी पर स्थित है। कुल उत्पादन क्षमता इसकी 144 मेगावाट है, और ये पौड़ी जिले में स्थित है। ऐसे ही बात करते हैं खटीमा परियोजना। जैसे आप जानते हैं खटीमा परियोजना को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, खटीमा जो है उधम सिंह नगर जिले में स्थित है। तो खटीमा परियोजना जो है शारदा नदी पर स्थापित की गई है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 41 मेगावाट है। उधम सिंह नगर जिले में इसको ये स्थित है। छिब्रो परियोजना टोंस नदी पर स्थापित की गई। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 240 मेगावाट है, और ये देहरादून जिले में स्थित है। रामगंगा परियोजना, रामगंगा नदी जिसकी कुल उत्पादन क्षमता, रामगंगा नदी पर बनाई गई है रामगंगा परियोजना। इस परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता 198 मेगावाट है, जो कि पौड़ी जिले में स्थित है। ऐसे ही बात करते हैं टनकपुर परियोजना की, तो शारदा नदी पर है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 120 मेगावाट है, और ये चंपावत जिले में स्थित है। तो ये हमारी जो थी मित्रों, ये हमारी जितनी भी उत्तराखंड में प्रमुख परियोजनाएं हैं, ये उनको यहाँ पर हम आपके सामने लाए हैं। और बेसिकली परियोजनाओं के बारे में, जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में या ऊर्जा वाले चैप्टर के अंदर आपसे सिर्फ 2-3 चीज़ें ही पूछी जाती हैं जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है, जैसे कि परियोजना का नाम, वो किस नदी पर है, किस जिले में है, और उसकी कुल जो उसकी उत्पादन क्षमता है वो कितनी है। तो आपको ये 3-4 चीज़ें याद होनी चाहिए। और अब मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।